Hello class 11th. Today we are discussing some important terms, basic terms of accountancy. There is a lot of query in basic terms and these are most important. If we know the language of accountancy, we have to learn the basic terms of accountancy, otherwise we cannot understand the accountancy subject. Okay, so first term, there is a capital. What is this capital? Capital is the amount invested by owner. Owner कौन है? जिसने बिजनेस स्टार्ट किया है. अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इन बिजनेस में जो भी ओनर ने अमाउंट इन्वेस्ट किया है, जो भी उसने लगाया है, जो अमाउंट इन्वेस्टेड होगा, इट मे बी इन फॉर्म ऑफ कैश और इन फॉर्म ऑफ थिंग्स. कैश भी हो सकता है और थिंग्स में भी हो सकता है. सपोज वी हैव टेकन एन एग्जाम्पल. मिस्टर अभिनव स्टार्टेड अ स्टेशनरी शॉप. मिस्टर अभिनव ने एक स्टेशनरी शॉप स्टार्ट की है विद द अमाउंट ऑफ ₹2 लाख. उसमें कैश जो उसने दिया है अपने बिजनेस को, दैट इज़ 2 लाख. एंड ऑल्सो स्पेयर सम फर्नीचर. उसके घर पे कुछ फर्नीचर भी रखा था जो उसने उठा के कहाँ रख दिया? अपनी शॉप में रख दिया. तो 2 लाख कैश के साथ साथ सम फर्नीचर, और फर्नीचर की वैल्यू है 50,000. एंड अ रूम ऑफिस हाउस. जो ये स्टेशनरी शॉप उसने स्टार्ट की है, ये अपने घर के कॉर्नर पे रूम था जो उसी में उसने शुरू की है. तो ये रूम भी कहाँ इन्वॉल्व हो गया? बिजनेस में. ये रूम भी उसने किसको दे दिया? बिजनेस को. एंड द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ दिस रूम इज़ ₹1 लाख. तो उसने बिजनेस को कैश के अलावा और क्या क्या दिया? 50,000 का फर्नीचर दिया है और 1 लाख का उसने बिल्डिंग दे दी. सो इन दिस वे हिज टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट, इन्वेस्टेड कैपिटल विल बी तो जो भी उसने इन्वेस्टमेंट किया है सबको हम क्या कहेंगे? कैपिटल. कैपिटल क्या हो गई? 2 लाख जो उसने कैश दिया, 50,000 जो उसने फर्नीचर दिया और 1 लाख जो उसने बिल्डिंग दी. तो टोटल हम उसकी कैपिटल यहाँ पर कितनी कहेंगे? 3,50,000. और बिजनेस को क्या क्या मिला? बिजनेस के पास क्या आ गया? कैश आ गया 2 लाख, फर्नीचर आ गया 50,000 और बिल्डिंग आ गई 1 लाख की. सो द नेक्स्ट टर्म इज एसेट. व्हाट आर द एसेट्स? Assets are the things which are the properties of the business. जो business की क्या हैं? Properties हैं, वो things. तो assets means यहाँ पर क्या है? कोई things हैं. और कैसी things हैं? जो business की properties हैं. Properties क्या होती हैं? What do you mean by properties? Properties are the things which are under our complete control. जिसके ऊपर हमारा complete control होता है, वो हमारी property होती हैं. complete control मतलब हम उनको अपनी मर्जी से उनको यूज़ कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, सेल कर सकते हैं, किसी और को अपनी परमिशन के साथ यूज़ करने के लिए दे सकते हैं. तो बिजनेस वो थिंग्स जो बिज़नेस की प्रॉपर्टीज़ हैं. बिजनेस कैन यूज़ दैम, उनको यूज़ कर सकता है, परचेज दैम, परचेज करता है, और सेल दैम, उनको सेल कर सकता है. These may be, next is the important point, these may be for the revenue generation. ये जो assets हैं, ये properties हैं, ये क्यों हैं? revenue generate करने के लिए, profit earn करने के लिए, business को चलाने के लिए. और permanent use. कुछ assets ऐसी होती हैं जिसको हम प्रॉफिट्स कमाने के लिए खरीदते हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जिसको हम बिज़नेस में प्रोडक्शन के लिए, परमानेंटली वो बिज़नेस में ही रहती हैं, उनको सेल करने के पर्पज़ से नहीं खरीदा जाता. तो एसेट्स में हमने यहाँ पर क्या देखा? एसेट्स आर द थिंग्स विच आर द प्रॉपर्टीज़. बिजनेस कैन यूज़ दैम, परचेज दैम, सेल दैम, एक्सेट्रा. मतलब ओवर अंडर कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द बिजनेस. वही वाला एग्जाम्पल हम लेते हैं, कैपिटल वाला जो हमने लिया था. यहाँ पर मिस्टर अभिनव ने जो अपनी स्टेशनरी शॉप शुरू की थी, तो यहाँ कैपिटल किस फॉर्म में आई थी? कैपिटल 3 फॉर्म्स में आई थी: कैश, फर्नीचर और बिल्डिंग. अब ये जो 3 थिंग्स हैं, कैश भी थिंग है, फर्नीचर भी थिंग है और बिल्डिंग भी थिंग है, ये तीनों ही बिजनेस की क्या बन गई? एसेट्स. ये तीनों एसेट्स. तो जो कैश है, कैश रेवेन्यू जनरेट करने के लिए है, किसी को पेमेंट करनी है, कहीं पर कैश आएगा, इसकी पोजीशन क्या होती रहेगी? चेंज होती रहेगी, जो भी कैश अमाउंट है.
फर्नीचर बिजनेस में ही रहेगा, हम इसको कभी भी सेल नहीं करेंगे, तो ये परमानेंट यूज़ हो गया। बिल्डिंग भी हमेशा बिजनेस में रहेगी, बहुत लंबे टाइम पीरियड तक इसको रखेंगे, ये हमने सेल करने के पर्पज़ से नहीं खरीदी, तो ये भी हमारी परमानेंट यूज़ हो गई। और जो एग्जांपल्स हैं हमारी एसेट्स के, सपोज गुड्स या स्टॉक। गुड्स या स्टॉक क्या है? गुड्स और द स्टॉक्स वो थिंग्स हैं जिसको हमने सेल करने के पर्पज़ से ख़रीदा है। स्टेशनरी शॉप अगर अभिनव ने शुरू की है तो स्टेशनरी जितना भी वो सामान खरीदेगा स्टेशनरी का, बुक्स हैं, नोटबुक्स हैं, पेंसिल्स हैं, तो ये सभी क्या कहलाएंगे? गुड्स। ये सब उसने क्यों खरीदे हैं? क्योंकि वो इनको सेल करेगा। तो जो भी बिजनेस में सेल करने के पर्पज़ से, फॉर द पर्पज़ ऑफ रीसेलिंग, सेल करने के पर्पज़ से, प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज़ से हम उसको सेल करेंगे, और रीसेलिंग के लिए जो हमने ख़रीदा है उसको हम क्या कहेंगे? गुड्स या स्टॉक। तो ये गुड्स भी बिजनेस की क्या हैं? एसेट्स हैं, और इन्हीं से रेवेन्यू जनरेट होता है। ये जो गुड्स हैं यही रेवेन्यू जनरेट करती हैं, यही प्रॉफिट जनरेट करती हैं। एसेट्स हैं, खरीदी हैं, क्यों खरीदी हैं? बेचने के लिए, रीसेलिंग पर्पज़ के लिए हमने ये खरीदी हैं, तो इनसे हम प्रॉफिट अर्न करेंगे। मशीनरीज़ हैं, बिजनेस में प्रोडक्शन करना है, प्रोडक्शन किससे हो रहा है? मशीन से हो रहा है, तो मशीन परमानेंट यूज़ करेंगे, उसको हम सेल नहीं करेंगे। कुछ ऐसी एसेट्स होती हैं जो सेल करने के पर्पज़ से होती हैं, और कुछ ऐसी एसेट्स होती हैं जो परमानेंटली रहेंगी। तो जो गुड्स हैं, कैश हैं, ये परमानेंट नहीं रहते, इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। बिजनेस हैं, फर्नीचर हैं, बिल्डिंग है, लैंड है, ये सभी क्या हैं? हमारी परमानेंट यूज़ हैं। इसी में जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है दैट इज़ द डेटर और द बिल रिसीवेबल। आगे हम डेटर्स को टर्म्स में डिस्कस करेंगे। डेटर्स होते क्या हैं? डेटर्स भी बिजनेस की एसेट्स हैं, और बिल रिसीवेबल भी बिजनेस की एसेट्स हैं, इसको याद रखोगे। अभी हम नेक्स्ट टर्म में डिस्कस करेंगे डेटर्स और क्रेडिटर्स क्या होते हैं। नेक्स्ट टर्म इज लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटी और लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ क्या हैं? फॉर विच वी आर लीगली लाइबल टू पे। लाइबिलिटीज़ आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, और किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ बिजनेस, बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। यहाँ पर हम जो भी टर्म्स यूज़ कर रहे हैं वो किसके कॉन्टेक्स्ट में है? बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में। लाइबिलिटीज़ आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर विच वी मीन्स बिजनेस, बिजनेस इज, वी आर, ओनर्स आर, बिजनेस इज लीगली लाइबल टू पे। लीगली वी आर लाइबल टू पे मीन्स वो पे हमने करनी ही है। वी हैव टू पे them are the liabilities, and we here is a business. Suppose business has taken a bank loan. बिजनेस को रन करने के लिए बिजनेस ने बैंक से लोन लिया है, तो लोन जितने टाइम पीरियड का हमने लिया है, 10 ईयर्स का, 5 ईयर्स का, 1 ईयर का, उसके बाद हमने उसको क्या करना है? पे करना है। तो ये हमारी क्या क्रिएट हो गई? लाइबिलिटी। लोन लिया तो बिजनेस के पास क्या आया? लोन लेने से कैश आया, और कैश हमने पहले भी डिस्कस किया था, कैश हमारी क्या है? एसेट। लेकिन इस कैश का सोर्स क्या है? लाइबिलिटी। कोई भी जब एसेट क्रिएट होती है तो उस एसेट का हमारे पास सोर्स होता है। प्रॉपर्टी हमारे पास कहाँ से आएगी? प्रॉपर्टीज़ कहाँ से आती हैं? या तो कैपिटल से आई, कैपिटल ने कंट्रीब्यूट किया एसेट्स को, या कहाँ से आई? अब बैंक लोन से हमें कैश मिला, तो ये बैंक लोन हमारी क्या क्रिएट हो गई? लाइबिलिटी। इसको हमने पे करना है। नेक्स्ट क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेबल्स हैं। जैसे एसेट्स में मैंने डेटर्स बताया था और बिल रिसीवेबल बताया था, अभी इसको भी हम डिस्कस करेंगे, क्रेडिटर्स क्या होते हैं और बिल पेबल क्या होते हैं। लोन फ्रॉम फ्रेंड्स, हमने किसी फ्रेंड से अपना लोन ले लिया कुछ टाइम पीरियड के लिए, उनसे उधार मांग लिया, किसी से भी उधार मांगा है, तो वो हमारी क्या हो गई? लाइबिलिटी। अनपेड एक्सपेंसेस, कोई खर्चे थे जो हमने अभी तक पे नहीं किए, तो वो भी हमारी क्या बन जाती हैं? लाइबिलिटीज़। सो दीज आर द लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ क्या हैं? वी आर लीगली लाइबल टू पे दैम, जो बिजनेस को पे करनी ही हैं। अब यहाँ पर एक टर्म आई है ना, क्रेडिटर और बिल पेबल। क्रेडिटर्स एंड बिल पेबल होते क्या हैं? क्रेडिटर्स पर्सन्स होते हैं। बिजनेस को चलाने के लिए हम क्या रीसेल पर्पज से एसेट्स में डिस्कस किया था, हम क्या खरीदते हैं? गुड्स, स्टॉक। ये जो गुड्स हमने ख़रीदा है, ये गुड्स ख़रीदा किससे है? सप्लायर से। जो गुड्स हम परचेज करते हैं, परचेज्ड फ्रॉम सप्लायर।
सप्लायर्स हमें सप्लाई करते हैं गुड्स की और हम यहाँ पर इनको क्या पे करते हैं, कैश। तो गुड्स सप्लायर्स ने हमें गुड्स दिए, हमने इनको क्या दिया, कैश दिया। लेकिन कभी कभी बिजनेस के पास कैश अवेलेबल नहीं है, वो यहाँ से क्रेडिट लेते हैं, उधार खरीद लेते हैं इनसे। तो उधार खरीदा तो इन्होंने कितने कुछ टाइम पीरियड का उधार दिया होगा, 3 मंथ्स का दे दिया, 6 मंथ का, 15 डेज़ का। तो ये फिर हमारी क्या क्रिएट हो गई, लाइबिलिटी। 3 महीने के बाद हमने इसको पे करना है। तो ऐसे सप्लायर्स जिनसे हमने उधार माल खरीदा है, उन सप्लायर्स को ही हम किसके नाम से जानते हैं, क्रेडिटर्स के नाम से जानते हैं। फिर जब ये क्रेडिटर्स, इन क्रेडिटर्स को हम रिटर्न में कुछ दे देते हैं, एक नोट देते हैं रिटर्न में कि 3 मंथ्स के बाद हम आपको पे कर देंगे, तो उस रिटर्न नोट को ही हम क्या कहते हैं, बिल पेएबल। हमने उनको रिटर्न में कुछ दे दिया है, कुछ गारंटी उनको दे दी, तो फिर वो क्या बन जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, बिल्स पेएबल में। तो क्रेडिटर्स कौन है, क्रेडिटर्स आर द पर्सन्स। कौन पर्सन्स, उन पर्सन्स का नाम क्या होता है, सप्लायर्स। क्या करते हैं हम इन सप्लायर्स से, परचेज ऑफ गुड्स, गुड्स परचेज करते हैं। अगर कैश हमने इन सप्लायर्स को दे दिया तो फिर ये क्रेडिटर नहीं बनते, फिर हमारी कोई लायबिलिटी नहीं है। बट वी हैव परचेज गुड्स फ्रॉम देम ऑन क्रेडिट, क्रेडिट गुड्स खरीदा है तो फिर ये हमारी क्या बन जाते हैं, लायबिलिटीज। नेक्स्ट इज द डेटर्स। डेटर्स कौन है, पहले तो हमने इसको रीड किया है, स्टडी किया है किसमें, एसेट्स में। डेटर्स भी क्या है, एक तरह की एसेट्स हैं। डेटर्स आर द पर्सन्स, और पर्सन्स कौन है, इन पर्सन्स को क्या कहते हैं, कस्टमर्स। तो डेटर्स आर द पर्सन्स टू होम बिजनेस हैज़ सोल्ड गुड्स। कस्टमर्स को हम क्या करते हैं, गुड्स सेल करते हैं ऑन क्रेडिट, उधार, बट पेमेंट हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड। जो हमारे पास गुड्स हैं, बिजनेस हमने जो किया है, बिजनेस हमने जैसे स्टेशनरी शॉप की, तो स्टेशनरीज हमारे क्या हैं, गुड्स। ये स्टेशनरी हमने क्यों खरीदी है, कस्टमर्स को सेल करने के लिए। हम इसको क्या करेंगे, गुड्स को सेल कर देंगे, किसको, कस्टमर्स को। और कस्टमर्स हमें क्या पे करेंगे, कैश पे कर देंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा, कैश आ जाएगा। बट इफ़ कैश इज़ नॉट अवेलेबल टू कस्टमर्स, कंज्यूमर्स के पास अभी कैश नहीं है, तो हम उनको कुछ क्रेडिट फैसिलिटी देते हैं, कुछ उधार फैसिलिटी देते हैं कि आप हमें कुछ टाइम पीरियड के बाद पे कर देना। तो ऐसे कस्टमर्स जिनको हमने गुड्स सेल तो कर दिया है लेकिन उन्होंने अभी कैश नहीं दिया है, तो फिर वो हमारे क्या बन जाते हैं, डेटर्स। तो डेटर्स हैं, इनसे कुछ टाइम पीरियड के बाद हमें कैश मिल जाएगा, तो ये हमारी क्या हो गई, एसेट्स। डेटर्स कौन हैं, पर्सन्स हैं। पर्सन्स कौन, कस्टमर्स, जिनको हमने उधार माल सेल किया है। अब जब ये हमें कुछ रिटर्न नोट दे देंगे कि आपको हम 15 डेज़ के बाद, 1 मंथ के बाद, 3 मंथ्स के बाद आपको हम पे कर देंगे, तो वो रिटर्न नोट को हम क्या कहते हैं, बिल्स रिसीवेबल। तो डेटर्स से ही क्या क्रिएट होते हैं, बिल्स रिसीवेबल। अभी हमने पढ़ा था पहले क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन थे, ऐसे सप्लायर्स जिनसे हमने उधार माल खरीदा है, जिनको हमने पे करना है, वो हमारी क्या थी, लायबिलिटी। और उसी से क्या बने थे, बिल्स पेएबल। और ये कौन है, डेटर्स। डेटर्स कौन है, जिनसे हमें पैसा लेना है। ये ऐसे कस्टमर्स हैं जिनसे कैश रिसीव नहीं हुआ है। और जब डेटर्स हमें रिटर्न एग्रीमेंट देते हैं तो फिर ये क्या बन जाते हैं, बिल रिसीवेबल। सो आज के लिए आप ये बेसिक टर्म्स ही हैं, इनको अच्छे से समझोगे, रिवाइज करोगे और कोई प्रॉब्लम होगी तो आप पूछ लोगे।